गुड इवनिंग नेहा, गुड आफ्टरनून नेहा, प्रीति, शंकर, नीतू, बास्केट क्रिएटर। गुड मॉर्निंग बोल रहा है। मेरे यहाँ दुर्गा पूजा चालू हो गई है बेटा, विपुल। अभी तो गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है जीएसटी। आज जीएसटी की ऑफिशियली लास्ट क्लास है, ठीक है। पर आप चिंता मत करिएगा, पहली बात आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिशियली लास्ट क्लास है। फिर मैं अभी से आपको एक बताया था, एक लंबी क्लास लूंगा मैं। लंबी क्लास का मतलब ये हो गया कि जो भी बचा कुचा चीज है, जैसे आईटीसी में भी कुछ रहेगा, रजिस्ट्रेशन में कुछ है, एक दिन वो पूरा लंबी 2 ढाई घंटे क्लास लेके मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। कोई चीज एक भी लूपहोल नहीं छोड़ूंगा। प्लस जैसे ही सीएमए वालों ये खत्म होगा ना, फिर सीए की जब एग्जाम चालू होगी तब मैं आपका कस्टम कराऊंगा। और फिर आपका जो सीएमए का अलग से कुछ अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं कवर कराऊंगा। जब सीए की एग्जाम चल रही होगी उस दिन 6-7 दिन मेरे साथ, 5-6 दिन मेरे साथ बैठना। मैं पूरा कस्टम पूरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ आपको एक एक चीज करा दूंगा। और जो भी आपका इंस्टीट्यूट में आई जीएसटी को लेकर अलग से वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो शंकर को अच्छा लग रहा है, बाकी सबको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है। वो देखो ना, जॉय कृष्णा नंदी गायब है तो गायब ही हो गया 2 क्लास से। आईटीसी जैसे चैप्टर को आ जाओ। क्या होता है जब, क्या होता है आप लोग जब कमेंट करते हैं तो पता चलता है कौन कितना एक्टिव है। कमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, एक्टिवनेस से फर्क पड़ता है कौन कितना एक्टिव है। तो चलिए कल के सेशन में, थैंक यू शुभंकर। कल के चैप्टर में मैंने 16 के सेक्शंस को एकदम नलिफाई कर दिया। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सेक्शन 16 को लेके होती है, ठीक है। सेक्शन 16 को लेके प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जो पार्ट है ना, वो रूल, वो फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2A 2B वाला, जीएसटीआर 1 अपलोडिंग ऑटो पॉपुलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, केवल उतना ही मिलेगा जितना 2A 2B में रिफ्लेक्ट करे। ये एक मुद्दा है जो हर एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इसे सेक्शन 16 को मैंने बड़े प्यार से सजाया, ठीक। आज मैं तुम्हें तो सजाने वाला हूं। आज तो सेक्शन 17 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ब्लॉक उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, आज तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सेक्शन 17 बहुत मजा आने वाला है आपको। आपको क्या देखना है? आपको कुछ नहीं देखना है, ये 2 बातें देख लो बस, इसी से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बोला क्या सर? ये है सेक्शन 17 का 1 और ये है 2, 1 एंड 2। सेक्शन 17 का भी ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। अरे दादा, ये सब बोल के छोटे मोटे टीचर को आप लोग मजाक बना रहे हो, ऐसा ना करो। दादा शुभंकर दा, आओ राजेश आओ। राजेश कल तुम ही थे या राजीव था? उसका नाम क्या था? शंकर, जो क्वेश्चन पूछ के चला गया, मैं बोलते रह गया। राजेश है राजीव था, कोई एक तो था। अच्छा देखो,
सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि जो आप गुड्स और सर्विसेज लेके आ रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज आप लेके आ रहे हो, आप इनपुट है। बोला हाँ सर। आप यूज किस में कर रहे हैं, आप यूज किसके लिए कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए। मैं जो भी कुछ भी पूछना हो तो मैं सामने ही मोबाइल रखा हुआ है, फटाफट रिप्लाई कर दूंगा। जय कृष्णा, तुमको तो मैं मिल गया ना, तू रास्ते में कहीं किसी दिन, तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या फिर नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? ठीक है सर। और पार्टली कर रहे हो सकता है ना, थोड़ा थोड़ा। तब क्वेश्चन आएगा क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? तब आंसर आएगा बिजनेस के लिए यूज करोगे आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए यूज करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और यहां पे आईटीसी यस मिलेगा, ओनली ओनली एट्रीब्यूटेबल, ओनली एट्रीब्यूटेबल फॉर बिजनेस पर्पस। यानी कि बिजनेस के लिए जितना यूज होगा वो आपको निकाल के देना पड़ेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? थैंक यू शिवांकर, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम जल्दी से पास हो जाओ, फाइनल में आओ। इसमें कोई दिक्कत है? अगर बिजनेस के लिए यूज करोगे आईटीसी मिलेगा, अरे ये गलती कर दी, नॉन बिजनेस के लिए करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर आप पार्टली करोगे तो यस मिलेगा, पर ओनली एट्रीब्यूटेबल फॉर बिजनेस पर्पस आपको निकालना पड़ेगा। ओके सर, एकदम चिंटू है सर, एकदम चिंटू है। गलती से लिख दिया बेटा, वो गलती से हो गया बेटा, वो बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। और अगर आपने देखिए टू सेक्शन 17(2) क्या बोलता है कि आप ये यूज कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए। ओके सर, टैक्सेबल सप्लाई के लिए या फिर जीरो रेटेड के लिए, जीरो रेटेड के लिए या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। कल मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई में लिखा था ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब। ओके, ध्यान रख मेरा बच्चा, अभी फीवर ओवर मत करना। याद है मैंने पहली क्लास में आपको एग्जाम सप्लाई लिखा था, एग्जाम सप्लाई में लिखा था नो आईटीसी, एग्जाम सप्लाई में नील रेटेड भी है, होली एग्जाम भी है, नॉन टैक्सेबल ओनली सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, एनी आउटवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम। ये सब क्या है? एग्जाम सप्लाई है, याद रखोगे। एग्जाम सप्लाई का होना नील रेटेड, होली एग्जाम। नॉन टैक्सेबल साहब, नॉन टैक्सेबल में जनरली किसी से ही पूछोगे ना चलती राह में, वो बोलेगा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिकर। भाई यहाँ क्यों पढ़ रहे हो उसके लिए? आईटीसी चैप्टर में नॉन अल्कोहलिक लिकर और आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पढ़ के क्या कर लोगे? क्योंकि वो तो उसके ऊपर तो जीएसटी ही नहीं है, तो फिर आईटीसी की बात कहां से आती है, इसलिए उसको हटा दिया। और एनी आउटवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम, आरसीएम में सप्लाई तो कर रहा और जीएसटी कौन दे? सामने वाला दे जाते, मेरे लिए तो एग्जाम सप्लाई हो गई। तो टैक्सेबल सप्लाई अगर आप करते हो आईटीसी मिलेगा, जीरो रेटेड में मिलेगा, पर एग्जाम सप्लाई में नहीं मिलेगा। कैसा लगेगा? खत्म हो गया। एकदम सप्लाई मुझे लिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं। कैसा लगा दोस्त? एग्जाम सप्लाई includes
कौन सी सप्लाई? इंक्लूड सप्लाई चार्ज अंडर आरसीएम, यानी कि मैं सप्लायर ऊपर जीएसटी कौन दे रही है? नेहा दे रही है, तो मैं आईटीसी कैसे ले लूंगा? लॉजिक की बात है, ठीक है ना? यस सर, आप सही बोल रहे हो। देखते हैं क्या कितना आ सकता है क्या। अब बताओ, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज तो ना तो गुड्स है ना सर्विस है, आपको याद है ना? सिक्योरिटीज एंड मनी इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना सर्विस है। बोले यस सर, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अब एक मुद्दा है। देख दोस्त, अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्शन के सप्लाई के चैप्टर में मैंने एक छोटी सी बात पढ़ाई थी, याद आ रहा है? लैंड और बिल्डिंग को जो आप बेच रहे होते हो वहां सर, तो आपको एक छोटी सी बात याद है कि अगर कंस्ट्रक्शन के खत्म होने के पहले कंसिडरेशन मिल जाए तो वो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और कंस्ट्रक्शन के खत्म होने के कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेचते हो तो वो नेगेटिव लिस्ट। याद आया? पहले ये बताओ, याद आया तो आगे बढ़ूंगा। तो सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग के केस में, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ये लैंड बिल्डिंग, ये लैंड बिल्डिंग के लिए क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि सेल ऑफ बिल्डिंग, जब बिल्डिंग को बेचे, सिलेबस बहुत है बोल के डराने वाले टीचर बहुत हैं, लेकिन इजी करके एक्सप्लेन करना। मेरा सिलेबस नहीं है, सच बताओ। 15 घंटे का लेक्चर आज खत्म हो, 15 16 घंटे का लेक्चर। कहीं तुम्हें लगा सिलेबस बहुत है, कोई हार्डकोर चीज है? सब कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, एंडिंग वहां से करो, और तुम जाके इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करो, तुम्हें सब कुछ आएगा। यही डिफरेंस है। जो बड़े एडुकेटर होते हैं वो चीजों को बड़ा करके पढ़ाते हैं, जो छोटे एडुकेटर होते हैं वो चीजों को छोटा करके पढ़ाते हैं। तो सेल ऑफ बिल्डिंग, when entire consideration, sale of building with entire consideration is received post completion, is received, याद आया? पोस्ट कंप्लीशन। पोस्ट कंप्लीशन का मतलब, अच्छा ये सप्लाई है क्या? खाली इस लाइन को देख के होता है क्या ये सप्लाई है? क्या ये सप्लाई है? इस लाइन को बोल के बताओ ये सप्लाई है? ये क्या सप्लाई है? नहीं सर, ये सप्लाई नहीं है, रिसीव पोस्ट कंप्लीशन है, तो इसको तो सप्लाई नहीं माना गया ना। यस शंकर, ये सप्लाई नहीं है। कंप्लीशन के पहले कंसिडरेशन मिलता तब सप्लाई का कॉन्सेप्ट सेलिब्रेट होता। ओके, अब देखो, सप्लाई चार्ज अंडर आरसीएम, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। अब इसमें एक बात और याद रखना कि जब मैं बात करूंगा कि एग्जाम सप्लाई का, एग्जाम सप्लाई में निल रेटेड भी आता है, एग्जाम सप्लाई में निल रेटेड भी आता है, यस सर, वहां पे भी आता है। होली एग्जेम्प्ट भी आता है, यस सर, होली एग्जेम्प्ट भी आता है, ठीक है ना। और नॉन टैक्सेबल, उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग वाले के लिए, यस सर। इनके ऊपर नो आईटीसी, एग्जाम सप्लाई के ऊपर कोई नहीं, नो आईटीसी। बोले यस सर, इसके ऊपर अपने को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को किसी ने नहीं सिखाया होगा। आईटीसी में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं। मैं आपको इतना भी बता सकता हूं, शायद एग्जाम सप्लाई में आप कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा, एग्जाम सप्लाई मतलब लोग समझते हैं निल रेटेड, होली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल, पर 17(3) के लिए, आईटीसी चैप्टर के लिए एग्जाम सप्लाई का मतलब सप्लाई चार्ज अंडर आरसीएम भी है, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज भी है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, और कौन सा सेल ऑफ लैंडिंग? पोस्ट कंप्लीशन वाला। अब गेम देखो, अब एक और गेम दिखाता हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। देखो, हम करते क्या, हम करते हैं कि शेड्यूल 3 में जितना भी आइटम दिया गया है
शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट। आप गुड्स लेके आए, ध्यान से रखना। थैंक यू नेम, अच्छा थैंक यू, लव यू। ध्यान से सुनना, एक एक का जवाब भी देना, तब मजा आएगा। अगर एक्टिव रहोगे मेरे साथ तो बहुत मजा आएगा। नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट, मैं कुछ इनपुट लेके आया, कुछ गुड्स लेके आया, गुड्स लेके आया, सर्विस लेके आया, और उसके बाद जब मैं सप्लाई जिससे सब कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं, तो सप्लाई नेगेटिव लिस्ट में चली जा रही है। मुझे तो आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, पर मैं तो आईटीसी उसी दिन ले लेता हूं जिस दिन मेरे घर में इनपुट और गुड्स और सर्विस आता है। ये तो सबको पता है। हम आईटीसी कब लेते हैं? जब मेरे घर में गुड्स और सर्विस आएगा, मैं आईटीसी लेके बैठ जाऊंगा। और बाद में जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो वो सप्लाई नेगेटिव लिस्ट की सप्लाई है। तो जब नेगेटिव लिस्ट की सप्लाई यानी कि कोई जीएसटी नहीं, तो मुझे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अग्रीड हो? अगर मैं गुड्स को लेके आया, सर्विस को लेके आया, जीएसटी पेमेंट किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में खड़ा कर दिया अपना क्रेडिट, बोलो ओके। बाद में जब सप्लाई कर रहा हूं तो सप्लाई नेगेटिव लिस्ट की सप्लाई हो रही है, कोई जीएसटी तो है नहीं नेगेटिव लिस्ट में, तो मुझे तो आईटीसी मिलेगा नहीं। बोला हाँ सर, नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव लिस्ट के केस में कहते हैं नो रिवर्सल, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ये कईयों को नहीं पता है, इनफैक्ट किसी को नहीं पता कि जब नेगेटिव लिस्ट, अगर मैं गुड्स और सर्विस को लेके आया और मैं जब फर्दर सप्लाई कर रहा हूं, वो नेगेटिव लिस्ट में है यानी कि नो जीएसटी, तो सबको लगता है कि आईटीसी को रिवर्स कर देना, क्योंकि जब हमको जीएसटी नहीं देना, आईटीसी नहीं मिलेगा ना। नेगेटिव लिस्ट के केस में अगर मैं कोई गुड्स और सर्विस लेके आ रहा हूं और मैंने आईटीसी ले लिया है और बाद में फर्दर सप्लाई करो, वो नेगेटिव लिस्ट में है, तो रिवर्सल की जरूरत नहीं होती है। पता नहीं होगा आपको, कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं होती है वहां पे। बाकी हर केस में जरूरत होती है। वही अगर निल रेटेड या फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा तो तुरंत रिवर्सल करो, तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा रिवर्सल, क्योंकि तुम तो लेके बैठे हुए। नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आप मानो, एक्सेप्ट नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। यहां पे आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है, बस यही है सबसे बड़ा पॉइंट। बोलो कितने को पता था ये? इस इंटरनली इतना जाके आपको सीखना है। अच्छा, इसमें मैं तुम लोग को वैल्यू भी बता देता हूँ, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी और वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई भी बता देता हूँ, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1% ऑफ सेल वैल्यू को हम लोग वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई करते हैं। बताओ क्या ये सब चीजें पता है? पढ़ लेते हैं आईटीसी, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, नेगेटिव लिस्ट देखते ही लड़का बोलता है आईटीसी को रिवर्स कर दो, पर नेगेटिव लिस्ट में आईटीसी रिवर्स होता ही नहीं, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, वो ऊपर ही दे दिया। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग इज एग्जाम सप्लाई, क्यों? पोस्ट कंप्लीशन। I had asked the same to GST officer. He was confused. OMG! Oh my God! क्या बोल रहे हो शंकर भाई? Oh my God! अब ठीक है? अब गलती होगी? नहीं सर, अब गलती नहीं होगी। चलो, अब गलती नहीं होगी। चलिए, तो 17.4 में आ जाओ। 17.4 किसके लिए है? 70, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉलेज होनी चाहिए इसकी। 17.3 की ये नॉलेज जो है ना, इतनी प्यारी है। सब कोई पढ़ के जाते हैं एग्जाम सप्लाई मतलब नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल। अरे भैया कुछ नहीं है, वो तो है ही।
स्पेसिफिकली 3 आइटम यहाँ ऐड किए गए हैं। सप्लाई चार्ज अंडर आरसीएम, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, कौन सा जिसमें कंसिडरेशन पोस्ट कंप्लीशन आता है। नेगेटिव लिस्ट की सप्लाई अगर आप करते हो, आप गुड्स और सर्विस को लेके आते हो, आईटीसी ले चुके हो, जब नेगेटिव लिस्ट आप सप्लाई करते हो, नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है तो आपको रिवर्सल की जरूरत नहीं होती। बड़ा यूनिक फंडा है, एक जगह छोड़ के सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग 17(4). स्पेशल प्रोविजन, ये स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग एंड एनबीएफसी। क्या प्रोविजन है? आपको एक बात पता ही है कि अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते तो आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए यूज करते तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जब एक बैंकिंग कंपनी जब गुड्स और सर्विसेज को लेके आती है, बैंकिंग कंपनी जब गुड्स और सर्विसेज को लेके आती है, तो आपको पता है बैंक एक ऐसा सर्विस है जिसमें मैक्सिमम एग्जेम्प्ट होता है, कुछ एक ही टैक्सेबल होता है। यानी कि द सेम गुड्स और सर्विस को बैंक दोनों चीजों के लिए यूज कर रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तब एक्ट कहता है कि अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप पता लगाओ बिजनेस के लिए कितना कर रहे हैं। बैंक बोला पागल हो गए क्या, मेरे लिए इतना? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना संभव नहीं है, हजारों सर्विसेज है, हजारों कस्टमर है, मैं कैसे पकड़ पकड़ के बताऊंगा कि कितना एग्जेम्प्ट हुआ, कितना टैक्सेबल हुआ। तब गवर्नमेंट कहते बात तो सही है, बैंक में तो बहुत लफड़ा है। तब उन्होंने दो ऑप्शन दिए, बैंक को ही दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अब दो ऑप्शन में काम कर सकते हैं। बैंक बोला कौन कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सबसे इजी, अवेल proportionate अवेल proportionate ITC एज पर सेक्शन 17(2). ठीक है ना? आप 17(2) के हिसाब से टैक्सेबल पे मिलेगा, जीरो पे मिलेगा, एग्जेम्प्ट पे नहीं मिलेगा। तो आप मेंटेन करिए, आप एकदम मेंटेन करिए कितना आपका, आप एकदम मेंटेन करिए। क्या मेंटेन करना है आपको कि कितना आपका टैक्सेबल के लिए हुआ है, सॉरी कितना बिजनेस के लिए हुआ, कितना नॉन बिजनेस के लिए हुआ, कितना आपका टैक्सेबल सप्लाई के लिए हुआ, कितना नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए हुआ। तो वो प्रोपोर्शनल मेंटेन करना बहुत टफ जॉब है। एक एक आइटम को सेग्रीगेट करना, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, इसमें कितना इनपुट यूज हुआ, इसमें कितना इनपुट सर्विस हुआ। दिस इज ए वेरी वेरी हेवी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो बैंक इसको अवॉइड करती है। बैंक बोलती है अरे भैया इतना कहां से करो, हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों डेली कस्टमर आते हैं, किसी को एग्जेम्प्ट, किसी को टैक्सेबल, किसी से मैं डिस्काउंट, किसी को मैं डिस्काउंट देता हूं, किसी को इंटरेस्ट देता हूं तो एग्जेम्प्ट है, किसी से मैं फीस या ब्रोकरेज लेता हूं तो टैक्सेबल है, मेरे लिए संभव नहीं है। तो बोलता है ठीक है, ये संभव नहीं है आपके पास, नहीं तो एक काम करो, अवेल 50% ऑफ आईटीसी, 50% आईटीसी ले लो ऑफ एलिजिबल आईटीसी, 50% एलिजिबल आईटीसी, बैलेंस 50% लैप्स हो जाए, बैलेंस 50% लैप्स। ये ठीक है तुमको, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपके पास तो जीएसटीआर 2A और 2B में अमाउंट होगा। बोला हाँ है, जितना है उसका 50% लेके निकल जाओ, बाकी 50% लैप्स कर लो, मेंटेन करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ बैंक कौन से ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करेगी? इसमें एक स्पेशल नोट दे देता हूं, इंटर बैंक अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, डिस्टिंक्ट पर्सन, याद है ना, बैंक की अपनी ही कई सारी ब्रांचेस है, बैंक ने रजिस्टर करा के रखी है तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, तो सेम पैन नंबर पे ही है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बिटवीन, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है कि मेरी ही ब्रांच को मैं सप्लाई कर रहा हूं पर वो रजिस्टर है, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन इंटर ट्रांसफर हो गया। तो इस केस में इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में आपको 100% आईटीसी मिलेगा। और आपने ऑप्शन 2 को अगर चूज किया, वंस अगर आपने इस ऑप्शन को चूज कर लिया, मान लो आपने इस ऑप्शन को चूज किया,
वंस एक्सरसाइज्ड, एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया इस ऑप्शन को, कैन नॉट बी विड्रॉन, आप इसको फिर विड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक बार इस ऑप्शन को चूज किया तो इसी ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। आई होप आपको इजी लगा हो। आप देखो 17(1), 17(2), 17(3), 17(4) सब मैंने आपको बता दिया। 17(1), 17(2), 17(3) सब मैंने आपको बता दिया। 17(1) एकदम इजी, बिजनेस और नॉन बिजनेस, बच्चा को भी पता है नॉन बिजनेस में नहीं मिलेगा। 17(2) टैक्सेबल जीरो रेटेड नील, टैक्सेबल जीरो पे मिलेगा, एग्जाम पे नहीं मिलेगा। एग्जाम सप्लाई में क्या क्या है, सप्लाई अंडर आरसीएम आया, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग कौन सा पोस्ट कंप्लीशन में कंसिडरेशन मिला तो नेगेटिव लिस्ट में है। नील रेटेड हुली एग्जाम तो पता ही है। शेड्यूल ट्री में जो भी नेगेटिव लिस्ट होता है उसके इसमें आईटीसी रिवर्स नहीं करते एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। 17 फॉर बैंकिंग के लिए बोला या तो आप 50%, या तो आप अवेल प्रोपोर्शनेट अवेल करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करिए, पता लगा कितना गुड्स एंड सर्विसेज यूज हुए एग्जाम के लिए, कितना टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबल वाला मिलेगा, एग्जाम वाला नहीं मिलेगा। अगर आपको ये तकलीफ होती है करने में तो एक काम करिए 50% ले लीजिए और 50% को लैप्स कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ईयर में देयर इज नो इशू, कदम नेक्स्ट ईयर में नो इशू मेरा बच्चा, नेक्स्ट ईयर नो इशू। अब हम आगे बढ़े। जिसका तुमको था इंतजार जीना, जिसका तुमको है इंतजार है ना, मैं भी तो हूं वहां पे। देखो मुझे इतना गाना नहीं आता, मैं तो ऐसे गुनगुना लेता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। मुझे एक गाना आज तक पूरा याद नहीं हुआ, टैक्स याद हुआ पर ये याद नहीं हुआ। ब्लॉक्ड क्रेडिट, सेवनटीन फाइव, इसी का इंतजार था सर, बहुत जोर से इंतजार था। ठीक। मैं अच्छे से गा देता हूँ। प्रीति बटर पॉलिश कर रही है बेवकूफ, मैं तो गा ही नहीं सकता बच्चा। ये गाड़ी है गाड़ी। व्हीसल है व्हीसल। ये है व्हीसल, ये है व्हीकल, ये एयरक्राफ्ट। माना ये चिड़िया भी नहीं बनी है मेरे से, एयरक्राफ्ट। आज सुबह में आओ, आओ सुबह भाई आओ। समझ गए? याद ये समझ गए क्या सर? ये क्या है? व्हीसल। ये क्या है? व्हीकल। ये क्या है? एयरक्राफ्ट। अच्छा, इन तीनों के लिए आएगा। हाँ, किसके लिए यूज होते हैं भाई ये सब? सर सबको पता है ये किसके लिए यूज होते हैं, मुझे नहीं पता, आप बता दो। क्या सर, बच्चे झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता किसके लिए यूज होते हैं सर। ये एयरक्राफ्ट, मछली लग रहा है जो भी हो यार। यार मैनेज कर लो ना तुम लोग। ठीक है, ओके। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। जैसे वो बोलेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तब आप बोलना आईटीसी, यस आपको आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा, तो गुड्स के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, कोई ब्लॉक्ड नहीं है। गुड्स अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए व्हीकल और एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है तो आंख बंद करके आईटीसी ले लेने का। बोला अच्छा, पर जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात आती है तब कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। मैं क्या करूं? नहीं सर, आपको क्या, आप क्या कर सकते हो? कुछ करने का ही नहीं आपके पास, एकदम कुछ भी करने का मेरे पास नहीं है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का मतलब इसे एमवी कहते हैं। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, मैंने पैसेंजर है, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है पर बिजनेस के लिए। जैसे तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ियां मेंटेन करती है ना, बोला। तो अब आपको क्या देखना है, आपको इस केस में देखना है सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। जो कंपनी ने, रिलायंस ने जो गाड़ी खरीदी, अदानी ग्रुप ने जो गाड़ी खरीदी अपने एम्प्लॉय के लिए, सीटिंग कैपेसिटी कितनी, सीटिंग कैपेसिटी कितनी, लेस देन इक्वल टू 13 है, मोर देन 13 है। ओके, एक ये हो सकता है। दूसरा, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, आपके पास एयरक्राफ्ट है, आपके पास व्हीसल है, आपके पास व्हीसल है, ठीक है, एयरक्राफ्ट व्हीसल या व्हीकल है यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। गेम खेलते हैं, यहां आईटीसी नो, यहां आईटीसी यस, यहां आईटीसी नो, खत्म हो गया सर। बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस, ठीक है चलो। तो बिजनेस पर्पस के लिए सीटिंग कैपेसिटी को देखेंगे, या फिर मोटर व्हीकल, व्हीसल और एयरक्राफ्ट, जिसके लिए भी आप बोल रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं आप जो बोल रहे हैं, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट जो भी है, ये किस चीज के लिए यूज हो रही है? एक यूज फॉर, क्या चीज के लिए यूज हो रही है? ये बोलकर मेकिंग फर्दर सप्लाई, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। फॉर एग्जांपल डीलर, मारुति उद्योग ने इसको दी, शुभम को गाड़ी दी, शुभम या तो शुभम पर्सनल यूज कर रहा है या फिर अपने बिजनेस में लेके जा, बिजनेस में लेके जा रहा है तो कैपेसिटी देखेंगे। पर शुभम जो है डीलर है, फर्दर सप्लाई वजह डीलर करेगा, मारुति का डीलर है, डीलर पद के लिए मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा, डीलर के लिए कुछ नहीं। दूसरा, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर वहां तो बिजनेस पर्पस अपने इंप्लॉय के लिए यूज कर रहा है, वहां पे सीटिंग कैपेसिटी देखते हैं। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब इसमें कौन आ जाता होगा? जिनके पास, जिनका हायरिंग का बिजनेस है, जैसे टैक्सी, टूर्स एंड ट्रेवल। अब कई लोग बोलेंगे ओला उबर, भाई ओला उबर जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, उनकी गाड़ी नहीं होती है। टैक्सी, टूर्स एंड ट्रैवल जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं? पैसेंजर के लिए यूज करते हैं, टूर्स एंड
ट्रैवल। ओके सर। सी, आपने ट्रेनिंग स्कूल देखी है, वहां से के यूज फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी कि ट्रेनिंग स्कूल की बात कर रहा है, ट्रेनिंग स्कूल। इन तीनों ही केस में आईटीसी की जब बात करेंगे तो लिख लेना मेरा आईटीसी, यस यहाँ पे आईटीसी। तो मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट चीज के लिए यूज हो रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, किसमें, मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट यूज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई एज ए डीलर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लाइक टूर एंड ट्रेवल्स एंड टेम्पररी इम्पार्टिंग नॉलेज, यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। और अगर बिजनेस के लिए यूज करें, जैसे रिलायंस अपने बिजनेस में लेके चला गया, तब सीटिंग कैपेसिटी को देखें, क्योंकि अब रिलायंस के लिए उसके एम्प्लॉय पैसेंजर नहीं, वो एम्प्लॉय है, ठीक है। टैक्सी टूर्स एंड ट्रेवल वाले के लिए आप और हम क्या है, आप और हम पैसेंजर है, उनको मिलेगा। पर रिलायंस के लिए हम और आप क्या एम्प्लॉय हैं, तो सीटिंग कैपेसिटी देखेंगे। हो गई बात खत्म। बोलो कैसा लगा ये चार्ट? ये पूरा का पूरा 17(5)(a) एंड बी है। उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन में रखती है, इसलिए चार्ट बनाने का कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं जो उम्मीद करूं वही हो। ये था 17(5)(c), 17(5)(c), जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, repairs and maintenance relating to 17(5)(a) and b। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें सिखा, ए एंड बी। 17(5)(a) है, ठीक है, इसको 1 बनाया, ठीक है, इसको 2 बनाओ, इसको 3 बनाओ, 3 का ए बनाओ, 3 का बी बनाओ, इसको बनाओ 4। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखो बेटा, शादी का कार्ड आया, उस पे लिखा मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस अनुराग। क्या लिखा शादी के कार्ड में? मिस्टर एंड मिसेस अनुराग। तो भैया उन लोगों ने 2 लोगों को बुलाया, 2 लोग जाएगा। पर शादी के कार्ड पे लिखा है सब परिवार, तो पूरा का पूरा परिवार निकल जाएगा। कहने का मतलब है ये 17(c) जो है वो ए और बी से रिलेटेड है। बोला ओके, यानी कि ए और बी में जो आइटम दिए गए हैं, अगर ओरिजिनल आइटम पे आईटीसी मिल रहा है तो इंश्योरेंस रिपेयर्स पे भी मिलेगा। पर ओरिजिनल आइटम पे ही आईटीसी ने, बाबूजी को ही नहीं बुलाया तो बेटा बेटी कैसे चला जाएगा जी? और बाबूजी को बोला कि सब परिवार, तो बाबूजी पूरे परिवार को लेके जाएंगे। तो ये इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस किसका? मोटर व्हीकल का, व्हीकल का, एयरक्राफ्ट का। अगर मोटर व्हीकल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट को आईटीसी मिल रहा है तो इसका भी आईटीसी मिलेगा। अगर उन लोगों को आईटीसी नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। इसमें बहुत लोग फंसे रहते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। आईटीसी किसमें किसमें? 17(5) जो है, 17(5) जो ए एंड बी है, उसमें कौन कौन सा आइटम पे आईटीसी मिलेगा? 1 पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ओरिजिनल पे यस में मिलता है, तो रिपेयर पे मिल जाएगा। 2 पे आईटीसी है, इसलिए यहां पे भी 2 पे मिलेगा। 3 का ए पे आईटीसी है, 3 का ए पे आईटीसी है, वहां पे भी आपको मिलेगा। वो बी पे नहीं है और सी पे नहीं है। अब मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पढ़ने से अच्छा यस अवेलेबल मिलेगा सर। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप करते कैपेसिटी 13 से ज्यादा एकदम मिलेगा, तभी तो आ गया ना।
यही तो है। इसने तुमने जो क्वेश्चन पूछा, म्युनिसिपल वैल्यू मोटर व्हीकल यूज फॉर बिजनेस पर्पस, सीटिंग कैपेसिटी, फोर्स, वो क्या होता है, फोर्स वाली जो गाड़ी होती है जो 15-20 का सीटिंग कैपेसिटी, ट्रैवलर्स, वो खरीद के रखते हैं अपने एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप करने, उनको आईटीसी मिलेगा। तुम्हें ये बात समझ में आई? देखो मैंने बहुत अलग तरीके से इसको पढ़ा है, लोग इसको बहुत गंदे से पढ़ाते हैं। मैंने तुमको सिंपल सा बोला, बाबूजी को बुलाया गया है, बाबूजी अंश परिवार, बाबूजी हम लोग सबको लेके जाएंगे। पर अगर बाबूजी को ही खाली बुलाया गया है तो बाबूजी ही जाएंगे। कहने का मतलब यही है। अगर मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल के लिए इंश्योरेंस करवा रहे, सर्विस करा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे, तो अगर मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट या व्हीकल को क्रेडिट मिलेगा तो सर्विसिंग का भी क्रेडिट मिल जाएगा। और जब मोटर व्हीकल को ही नहीं मिलेगा, बाबूजी को नहीं बुलाया गया, तो बेटा बेटी का क्या काम? इसलिए हम कहते हैं, ये बोलेगा अगर तुम्हें मिला, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है अरे नाम वालों, यानी कि जब तुमको ऊपर में आईटीसी नहीं मिल रहा है मोटर व्हीकल का, तब तुम उसका इंश्योरेंस का आईटीसी कैसे ले लोगे? ये सब परिवार, ये लोग क्या है, ये लोग सब परिवार वाले हैं, सब परिवार वाले हैं, तो सबको आईटीसी मिला। यहां पे लिख रहा है नो आईटीसी, यहां लिख रहा है नो आईटीसी, तो यहां जब नो आईटीसी है तो सर्विसिंग भी नहीं मिलेगा। अब तुमको पूछेगा कि मारुति उद्योग को क्या, सर मारुति उद्योग के इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर, हाँ मैन्युफैक्चर है ना मारुति उद्योग, मैन्युफैक्चर और सप्लायर है, वो तो सप्लाई करेगा, कंजम्पशन तो है नहीं, तो उसको तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा, अगर उसके जो भी पार्ट्स यूज किए तो उसको इंश्योरेंस का भी मिलेगा। ठीक है। चल 3A में, अच्छा 3A, 3B, 3B बेटा, 3B, सॉरी शंकर, 3B, 3B, भैया भैया मुझे ना हेल्थ सर्विस चाहिए। अच्छा, हेल्थ सर्विस मतलब प्योर पर्सनल? हाँ भैया, हेल्थ सर्विस चाहिए, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। मुझे ना, भैया 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 भैया, हाँ बोलो, मुझे ना शाहरुख खान की तरह गालों में डिंपल चाहिए। अच्छा, गालों में डिंपल भी चाहिए, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ सर्विस। तो आप क्या कर रहे हो? हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, फूड एंड बेवरेज, बोलो ये सब। यानी कि कहने का मतलब है हेल्थ सर्विस, कॉस्ट, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं उसको, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इसी में आ गया ब्यूटी ट्रीटमेंट। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं मैं इनको बहुत पर्सनल मानता हूं। ध्यान से देखो, अगर हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, फूड एंड सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना, when such goods और सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगा बेटा, लाइफ इंश्योरेंस पे आपको आईटीसी नहीं मिलता है, पर्सनल हो गया। व्हेन सच, क्योंकि आपके लाइफ के ऊपर है, पर्सनल हो गया ना, नो आईटीसी। जनरल इंश्योरेंस का मतलब जब भी बात करते हैं जनरल में मतलब अदर देन
लाइफ होता है। when such goods services when such goods and services used for supply of same category supply of same category services supply of same category services, ठीक है। सेम कैटेगरी फॉर सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी सर्विसेज, जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट और एज ए एलिमेंट, या वो हिस्सा है किसका, एज ए एलिमेंट एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। आईटीसी ये हम मिल जाएंगे। मैं पहले लिख कर फिर समझा देता हूँ, 1 मिनट का तो काम, समझाना मतलब 2 मिनट का। when such goods और सर्विसेज, सच मतलब यहाँ लिखता हूँ सच, सच का मतलब क्या, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फूड एंड बेवरेज, when such goods or service are provided by employer to employee, employer और employee, अगर यही सर्विसेज एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, with statutory obligation, क्योंकि statutory obligation without statutory obligation कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंने मैं हेल्थ सर्विस दे रहा हूँ, ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, फूड एंड बेवरेज दे रहा हूँ, इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में, तब आईटीसी यस, यहाँ पे आईटीसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, फिर भी दे रहा हूं तुम्हें। अब मेरी बात को सब, जैसे कौन है ये, हमारे शंकर भाई की शादी थी, शंकर भाई ने मुझे फोन किया कि सर मेरी शादी है, अब तो खाना बनाते हो, मेरे को 120 डिशेस चाहिए मेरी शादी में। मैंने कहा नाम लिख के भेजिए सब, उसने सब ठीक। मैंने डिशेस का आइटम देखा तो उसमें मुझे कुछ कॉन्टिनेंटल दिखाई दी, मैंने उसके डिश का आइटम 10 मैंने 15 लाख रुपए का कोटेशन दे दिया, अगला बोला ठीक है 15 लाख रुपए। अब जब मैं 15 लाख मुझे आ गए, कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं, तो मैं शंकर को क्या दूंगा, फूड एंड बेवरेज कैटरिंग सर्विस दूंगा, फूड एंड बेवरेज की सर्विस दूंगा, बोला हाँ। अब मुद्दा ये है कि जब ये 120 डिशेज है तो उसमें मुझे पता कुछ डिशेज कॉन्टिनेंटल है, कुछ साउथ इंडियन है, तो मैंने क्या किया, साउथ इंडियन वाले को पकड़ लिया, कॉन्टिनेंटल वाले को पकड़ लिया, तो 2 लोगों को पकड़ा, फिर मिठाई वाले को पकड़ लिया, तीसरा, तो मेरे 60-65 डिशेज ऐसे हो गए, बाकी मैं बनवा लूंगा। मैंने कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया, खुद बनाया। तो जिसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया उसने तो जीएसटी चार्ज करेगा मुझसे, हाँ करेगा, तो मुझे इसका आईटीसी मिलेगा। लिखा है ना, when such and goods and service used for supply of same category, मतलब मैं किसी से ले रहा हूं फूड एंड बेवरेज। जैसे आप जब फूड कोर्ट में जाते हो तो देखा करो, सही खाने का भी होता है, ड्रिंक का भी होता है फूड कोर्ट में, तो उन लोगों को आईटीसी मिलता है, क्यों, वो कहीं से लाते हैं और फिर फर्दर सप्लाई आपको करते हैं। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में वो लाते हैं और उसी को सप्लाई करते हैं। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अगर रहोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा, या ये सर्विसेज आपको मिली है एज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, आप दे रहे हो पर आप इंडिविजुअली नहीं दे रहे हो, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई बोल के दे तो आईटीसी मिलेगा। अब दोनों बात समझ में आई, यानी कि अगर मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूं, हेल्थ सर्विस ले रहा हूं किसी से, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से सर्विस लेते हैं और अपने पेशेंट को देते हैं, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी वाले जो स्पेसिफिक टाइप डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े क्लिनिक बड़े बड़े हॉस्पिटल को हायर करते हैं, वो अपना यहाँ सर्विस देता है, उसकी सर्विस को लेकर मैं सर्विस देता हूँ। हॉस्पिटल क्लिनिक वाले भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है। फूड एंड बेवरेज फूड कोर्ट वाला एग्जांपल हो गया। तो ये समझने की बात है कि अगर ये लोग सप्लाई करते हैं और सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, तो इनको आईटीसी मिलेगा, ठीक है ना।
और या वो पार्ट हो गया कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई करते हो, यानी कि वो पार्ट ऑफ द कंपोजिट एंड मिक्स है, तो फिर इसका मतलब सप्लाई तो भाई। अब देखो, अगर यही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड करे एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर करे तो आईटीसी मिलेगा, विदाउट स्टैट्यूटरी करे तो नहीं मिलेगा। कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत इजी है। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इजी। मेंबरशिप ऑफ क्लब, बड़ी बड़ी कंपनियां क्लब की मेंबरशिप लेके रखती है। गोल्ड जिम का सब्सक्रिप्शन लेके रखती है बड़ी बड़ी कंपनी, अपने एम्प्लॉय को गोल्ड जिम भेजती है। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ठीक। एक कंपनी, रिलायंस हो या अदानी हो या इन्फोसिस हो, किसी क्लब का मेंबर बन गई, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबर है, तो वो लोग तो जीएसटी चार्ज कर रहा होगा अदानी से, अंबानी से, इन्फोसिस से बुला कर, और यही सर्विसेज अपने एम्प्लॉय को दे रहा होगा वो, तो एकदम सही दे रहा है। लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी, ये दोनों एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। तो आपको खाली क्या देखना है? आपको देखना है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, विदाउट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर एम्प्लॉयर अपने अपने एम्प्लॉय को मेंबरशिप फीस देता है, क्लब का मेंबरशिप दे देता है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का एलटीसी देता है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर है तो आईटीसी उसको देना ही पड़ेगा, और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो आईटीसी। बता बंधु, कैसा लगा? एक सेकंड ना।
चलिए, सॉरी, एक मैसेज आया था तो रिप्लाई करना जरूरी था। थैंक यू शंकर। अब ध्यान से देखिए, अब जो बना रहा हूँ वो तकलीफ देने वाला आइटम है, इसलिए अच्छे से बना दे रहा हूँ, ध्यान से। ध्यान से, हमें से ये विक्रम बियानी है, बीवी रजिस्टर्ड है। वीवी को अपनी एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है। क्या बनानी है? एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है। ठीक, क्या बनाना? वीवी टावर, ऑफिस बिल्डिंग है। वीवी ने किसके संग कॉन्ट्रैक्ट किया? वीवी ने डीएलएफ को बुलाया और डीएलएफ को कहा कि मुझे एक ऐसी ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। डीएलएफ ने कहा बन जाएगा सर। डीएलएफ ने इसको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बताया 20 करोड़। तो ठीक है, बना दीजिए 3 तल्ले का मकान। तो डीएलएफ इस सर्विस को, यानी कि इनवॉइस कितने का रेट करेगा? ये 20 करोड़ का। मान लो जीएसटी उसके ऊपर 2 करोड़ का जीएसटी, मान लो। डीएलएफ इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या यूज करेगा? डीएलएफ इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने के लिए पहले टीएमटी बार खरीदेगा, टीएमटी सीमेंट लेके आएगा, ठीक है, ब्रिक्स लेके आएगा, चैनल लेके आएगा, ठीक, चैनल एंगल, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, टाइल्स, पेंट, एक्सेट्रा, प्लस सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, वहां ये सब यूज करेगा। डीएलएफ इनको यूज करेगा, वहां। तो लॉजिक है, इस सब पे ये जितने भी जीएसटी पेड है, जीएसटी पेड है, डीएलएफ सब पे जीएसटी देगा। अब ध्यान से देखो, वीवी को जब आईटीसी की बात आएगी, वीवी को आईटीसी नहीं मिलेगा इससे। और ये जो जीएसटी पे डीएलएफ ने किया है, इनके ऊपर आईटीसी, यस, डीएलएफ को टीएमटी बार के ऊपर जो आईटीसी वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मैंने सबसे इजी तरीके से तुमको ये समझा दिया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, तो वो जो चीज खरीद के जीएसटी पेड करेगा, डीएलएफ को पूरा क्रेडिट मिलेगा। पर वीवी भले ही वो वीवी टावर बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, पर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है। ठीक, पर इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन स्टोर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। क्या होता है कि किसी मशीन को लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन बनानी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, सपोर्ट और स्ट्रक्चर। यानी कि अगर वीवी कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन, स्टोर, सपोर्ट या स्ट्रक्चर बना रहा है डीएलएफ से, तब इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। वीवी टावर बिजनेस में यूज होगा बेटा। वीवी टावर तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए, गोडाउन है, ऑफिस है, बिजनेस के लिए, पर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है ना बेटा। इसको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि सेम लाइन है। पर एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या बोला? अगर वीवी कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, सपोर्ट या स्ट्रक्चर बनवा रहा है, उसके ऊपर जो जीएसटी दे उसका क्रेडिट मिलेगा। यही एक पॉइंट है जिसका क्रेडिट मिलेगा। और बोलो,
और पूछ लो। मजा आया? मजा आया? इससे इजी मैं तुम्हें क्या बताऊं? इससे इजी नहीं होगा। वो इंग्लिश पढ़ोगे कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन और प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन और मूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का सप्लाई, पागल हो जाओगे। एकदम सिंपल डीएलएफ और वीवी का एग्जांपल याद रखो, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। एच वीवी टावर के बनने के बाद डीएलएफ का मन हुआ, देखना कार्तिक इस पॉइंट के पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे मशीन को लगाने के लिए फाउंडेशन नहीं बनाते हैं बेटा, प्लांट में से ऑपरेटर्स को बैठाने के लिए नीचे फाउंडेशन नहीं बनाते हैं, मिट्टी खोद के फाउंडेशन बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, उसमें भी तो टीएमटी लगेगा, उसमें भी तो सीमेंट लगेगी। तो उस केस में वीवी को जो फाउंडेशन स्टोन बनवा रहा है डीएलएफ से, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यस यू कैन, 100% शक्कर। डीएलएफ ध्यान से रखना, डीएलएफ, डीएलएफ का मन हुआ कि वो डीएलएफ टावर बनवाए। डीएलएफ का मन हुआ डीएलएफ टावर बनवाए। तो डीएलएफ जब डीएलएफ टावर बनवाएगा अपना ही, तो वो क्या करेगा? डीएलएफ सीमेंट परचेज करेगा, बोला करेगा। ब्रिक्स को परचेज करेगा, बोला करेगा। टाइल्स परचेज करेगा, बोला करेगा। टीएमटी परचेज करेगा, करेगा। पेंट परचेज करेगा, करेगा। एक्स्ट्रा गुड्स प्लस सर्विसेज लेगा, सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, इनके ऊपर वो जीएसटी पेड करेगा, करेगा। बट जीएसटी पेड का नो आईटीसी। आप समझ में आप मिस्टर कार्तिक यादव? डीएलएफ खुद के लिए भी बना रहा है, डीएलएफ अपने बिजनेस के लिए अपना टावर बना रहा है, और उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मैं उम्मीद करता हूं सेक्शन 16 और ब्लॉक क्रेडिट इतना इजी नहीं लगा होगा आपको। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, यानी कि कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे अंडर सेक्शन 10, एक ये हो सकता है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। एनआरटीपी आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप सामान मंगवा रहे। यस सर। आप जो गुड्स लेके आए आईटीसी लिया पर वो गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, हो ही सकता है, लॉस्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। आपने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, हो सकता है। या टैक्स पे अंडर सेक्शन 70 74 129 130। ये सब क्या चीज के लिए? इवेजन ऑफ टैक्स किया था आपने, टैक्स की चोरी की थी, फ्रॉड किया था, उसके बाद आप जीएसटी गए। तो यहाँ पे आईटीसी का क्या होगा? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं मिलेगा, इनवर्ड सप्लाई रिसीव बाय एनआरटीपी तो आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं मिलेगा, अगर आपने लॉस डिस्ट्रॉय राइट ऑफ कर दिया तो नहीं मिलेगा, फ्रॉड से लिया तो नहीं मिलेगा।
अब बताओ कैसा लगा, बताओ मुन्ना, बताओ। मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, क्वेश्चन देख दिखाता हूँ तुमको। देखो, ध्यान से देखो। X Limited registered manufacturer engaged in taxable supply of goods procured the following goods during the month of October. The same has been capitalized on the books of accounts. Determine the amount of ITC available by giving necessary explanation. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज इन द फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स, मोल्ड्स एंड डाइज यूज इन द फैक्ट्री, कैपिटल गुड्स यूज बिजनेस है, ये तो कैपिटल गुड्स है ना, ये भी कैपिटल गुड्स है, ये भी कैपिटल गुड्स है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये भी कैपिटल गुड्स है, यूज इन द फैक्ट्री, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डिप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग आईटीसी नहीं मिलेगा। Capital goods used as a part purchased from supplier who paid tax of 10,000 under composition scheme. अगर कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलता तो उससे जो परचेज करता उसको भी नहीं मिलेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका सॉल्यूशन कितनी देर लगा, 2 मिनट, मैगी के पहले बन गया दोस्त, कोई डाउट है? अगर मैं कंपोजिशन कर रहा हूं, कंपोजिशन स्कीम में मैं हूं तो मुझे तो मिलेगा नहीं, और नेहा या शशांक मुझसे खरीद रहा है, दे आर द बायर, उनको भी नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। देखो आपको अप्रैल का पूछे, ध्यान से देखो। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 7% इंक्लूडिंग ड्राइवर, नो। पर्सन है, पैसेंजर नहीं है, पर्सन है, टूर्स एंड ट्रैवल नहीं है, क्योंकि कल्याण लिमिटेड है, ठीक, कल्याण लिमिटेड कंपनी, रिलायंस जैसी। मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब ये एम्प्लॉय को करेगा, सीटिंग कैपेसिटी 40, यस। मोटर लॉरीज फॉर गुड्स, गुड्स है तो यस। फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटर फॉर बीइंग यूज्ड इन डीलर मीट, नो। फूड एंड बेवरेज नहीं मिलेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस थोड़ी है, एजीएम हो रहा है। सर्विस और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जब लॉरी को गुड्स को मिल रहा है तो उसका भी रिपेयर्स भी मिल जाएगा। सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, मोटर व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ, माने जनरल इंश्योरेंस आपने करवाया उस मोटर व्हीकल का जिसमें 7 की कैपेसिटी है, जब बाबूजी को बुलाया नहीं गया बेटा बेटी को भी नहीं मिलेगा। सर्विस ऑफ 14%, सेम क्वेश्चन सेकंड वाला के लिए, जब बाबूजी को बुलाया गया है तो बेटा बेटी भी चला। कैसा लगा? मैं जो एक बार फिर से बोलूं, आईटीसी आपने भी पढ़ा, आईटीसी को क्वेश्चन भी आप देखते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है आईटीसी। अब देखो हमने तो चिंटू की तरह पढ़ा, ये क्वेश्चन है आपके हाई फाई, कहीं कोई तकलीफ है क्या? ऐसा कोई आइटम है जो तुम्हें तकलीफ दे रहा हो? पॉइंट नंबर 4, फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटर, ऐसा समझ, रिलायंस ने अपने एजीएम में लोगों को बुलाया और कैटरिंग सर्विस लेके, आईटीसी मिलेगा क्या? रिलायंस का सेम नेचर ऑफ बिजनेस में है, रिलायंस का क्या काम फूड बेवरेज देना है? बताओ कार्तिक,
रिलायंस क्या फूड बेवरेज देता है? फूड बेवरेज के लिए सेम लाइन ऑफ बिजनेस में देता है फूड कोर्ट। फूड कोर्ट वाले सामान खरीदते हैं और फिर सामान को बेचते हैं। देखो, इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एकदम मिलेगा। फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटर फॉर एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कार्तिक, फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसलिए लेना पड़ेगा। गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी, वारंटी तो एकदम जरूरी है, वारंटी। गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर बिंग, ना 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 ना, कोई इमोरल प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बात हो चुकी है। खाली एक चीज के लिए मिलेगा इमोरल प्रॉपर्टी में, क्या? फाउंडेशन बनाने के लिए। इनपुट स्टोलन, चोरी हो गया तो नहीं मिलेगा। गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन एडिशनल फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग, एकदम नहीं मिलेगा। ऑफिस की बिल्डिंग बनाओ या ऑफिस के ऊपर फ्लोर बनाओ, ना ना, सेम लाइन नहीं है। पैकिंग मटेरियल एकदम मिलेगा। गुड डिस्ट्रॉय ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच डेबिटेड, ओ पीएल अकाउंट में किया, कैपिटलाइज नहीं किया, पीएल अकाउंट है तो आंख बंद करके ले लो खर्चा। पेज फॉर फोटोकॉपी, हर ऑफिस में यूज होता है, फोटोकॉपी से मिलेगा। गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट, ना, गिफ्ट में दे दिया, नो, नहीं। इनपुट यूज फॉर टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट के लिए यस मिलेगा। अब बताओ, आपने 4 से 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करके निकल गए, एकदम मिलेगा। कॉफी मशीन अगर आपने एम्प्लॉय के यूज के लिए रखी है, ऑफिस में यूज बिजनेस पर्पस मान के लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? कैपिटल गुड्स है, क्यों नहीं लेंगे? कॉफी मशीन है, फोटो कॉपी जैसे, एकदम मिलेगा इसमें। गुड्स सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन फैक्ट्री, यूज फैक्ट्री में होगा, बिजनेस पर्पस मिलेगा। Goods purchased for being used in repairing the factory shed and same has been capitalized in books, ना ना, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल गुड्स ना मिलेगा। तो पहली बात हो कि सेम लाइन कैपिटलाइज हो गया, बिल्डिंग में चला, ना 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 ना, फाउंडेशन स्टोन के लिए मिलता है। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन, आ गया देखो, फाउंडेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट एकदम मिलेगा। इनपुट इन ट्रायल रन, ट्रायल रन का भी मिलेगा। फूड एंड बेवरेज परचेज फॉर द एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आर नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, नहीं मिलेगा। आई होप ये कुछ दिन आपके साथ मेरे कैसे थे मुझे नहीं पता, जैसे उम्मीद थी कि बैच में बहुत बच्चे ज्वाइन करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है भाई, मेरी ही कुछ गलतियां होंगी, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक सेशन में लूंगा आपका, और कब लूंगा अपने आप बता दूंगा मैं, जो भी बचा कुचा कहीं से खोज खोज के सब लूंगा। प्रैक्टिकल, उस दिन प्रैक्टिकल लंबा सेशन लूंगा, 2-2.5 घंटे का पूरा जीएसटी को पैकअप कर लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली पूजा के बाद एक दिन लूंगा, तो सॉर्ट ऑफ एक तरीके का रिवीजन चैप्टर, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी दे दूंगा, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ये देख लो, चाहे वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन वाला जो प्रैक्टिकल मैंने करा सब एक से एक क्वेश्चन थे। मैं एक क्वेश्चन कंपोजिशन का कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का, 2-4 क्वेश्चन इसका, सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, अच्छे से रहो, फिर मिलते हैं, जा नहीं रहा हूं, फिर मिलते हैं, एक सेशन लूंगा, 2.5-3 घंटे का सेशन, जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं हाँ अपलोड कर दूंगा, नोरा पूरा अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया, आपने मेरी क्लास को ज्वाइन किया, दिल से शुक्रिया। आपको भगवान बहुत उन्नति दे, बहुत उन्नति दे। यस, नया हो जाएगा। नो नो, स्पीड डिजाइन कभी नहीं मिलेगा। अगर एजीएम में अगर फूड सप्लाई करते हो, तब रिलायंस ने फूड सप्लाई की एजीएम में, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।